गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट के नोटिसेस जो हैं वो बल्क में इशू किए जा रहे हैं। कई केसेस में इंटरेस्ट का अमाउंट 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए जो है वो निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट के नोटिसेस हैं इसके अंदर जो आपके पीरियड्स कवर्ड हैं वो कोविड पीरियड्स कवर्ड है, यानी कि फरवरी 22, मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20 एंड सो ऑन। तो आपको जो वो इंटरेस्ट का नोटिस दिया जाता है वो दिया जाता है अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, जहां पर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न जो है वो डिलेड से फाइल करी थी। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ये इंटरेस्ट है 18% का, इसके अंदर कुछ कंडीशनल वेवर जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स प्रेस्क्राइब करी गई है। क्या है वो लिमिट्स? क्योंकि उस नोटिस के अंदर जो अमाउंट है वो 99% केसेस में गलत कैलकुलेटेड रहता है। तो अगर आप सही कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिनका भी इंटरेस्ट का मामला बनता है उनको यहाँ पर रिलीफ जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, नॉर्मल प्रोविजन तो ये है कि आपको 18% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, 18% सीजीएसटी एंड 18% एसजीएसटी में। अब यहाँ पहला प्रोविजो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऊपर दिया गया है एज मे बी स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 3, यानी कि 18% ऑफ द टेबल गिवन बिलो फॉर द पीरियड मेंशन्ड देयरिन फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और इसमें एक टेबल दिया गया है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनको इंटरेस्ट जो है वो लायबल होंगे पे करने के लिए बट फेल टू डू सो फॉर द मंथ्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 4। यानी कि इन मंथ्स के लिए जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फरवरी मार्च अप्रैल एंड सो ऑन, इन महीने के लिए अगर आप इस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स में आ जाते हैं तो आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, इस टेबल को पढ़ना ऐसे। अब देखिए, वो टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर था, यानी कि आप बड़े टैक्स पेयर थे, तो क्या होगा, फरवरी मार्च और अप्रैल के 2020 का अगर आपके पास इंटरेस्ट नोटिस आया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्लैंक आपको 18% नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 9% देयर आफ्टर टिल 24 जून 2020। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास फरवरी 20 का इंटरेस्ट नोटिस आया है तो आपको चेक करना है कि फरवरी महीने की ड्यू डेट क्या थी। फरवरी महीने की ड्यू डेट थी 20 मार्च 2020। तो अब इस स्लैब के हिसाब से नील इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने अपनी रिटर्न अगर आपने अपनी रिटर्न लेट सपोज फाइल करी है 20 मार्च के बाद 15 दिन के भीतर भीतर, तो 20 मार्च से अगर आप 15 डेज जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, लगभग 11 हो गया 31 मार्च, और 4 तारीख अगर जोड़ेंगे तो 4 मई 4 अप्रैल 2020। ठीक है, तो अगर आपने 4 अप्रैल तक अपनी रिटर्न भर दी तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जबकि नोटिस के अंदर 20 मार्च के बाद से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद भी जो इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर द ड्यू डेट 9% लगेगा अगर आप 24 जून 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते। 18% तो 24 जून के बाद के पीरियड का जो टैक्स बनेगा, यानी कि 24 जून के बाद जितना डिले हुआ उस डिले के लिए आपको सिर्फ 18% लगेगा। अगर मान लेते हैं यही रिटर्न फरवरी की आप फाइल करते हैं 5 जून 2020 को, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं सिर्फ एक टेबल के अंदर आपको बता रहा हूं, बाकी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली ही होनी है। अगर आपने फरवरी 20 की रिटर्न 5 जून को फाइल करी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे आप, पहले 15 दिन के लिए यानी कि 4 अप्रैल तक जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा निल। ऐसा नहीं है कि आपने 4 अप्रैल तक
फाइल करी है तो आपको उसमें जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देना ही होगा, नहीं देना होगा। अगर 5 जून तक करते हैं तो 4 अप्रैल के बाद यानी कि 5 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक का जो टाइम पीरियड है, इस 2 महीने के लिए ही आपको जो है 9% का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे ड्यू डेट से आप इंटरेस्ट 18% या 9% निकाल के दे देंगे। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 30 जून 2020 को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल 2020 तक आपको इंटरेस्ट निल लगेगा। 5 अप्रैल से लेके आपका जो 24 जून तक का टाइम पीरियड आपको दिया गया था, वहां आपको 9% का लगेगा और 25 जून से लेकर के 30 जून के लिए ही आपको 18% का ब्याज जो है वो देना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए परसेंटेजेस जो हैं वो अप्लाई करनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके पास इंटरेस्ट का नोटिस आया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप वो टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप इन स्टेट्स में जो कि हमारे सेंट्रल स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स हैं एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरी तरीके से स्लैब रेट के हिसाब से नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो बताया गया है कि कौन से महीने के लिए किस पीरियड का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंगली अगर आप टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स में बिजनेस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए भी रिलीफ दी गई है। इस नोटिफिकेशन की कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरेस्ट से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसका डिस्कशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर भी कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अगला जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अगर आप हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट का क्या रिलीफ दिया गया है, तो उसके लिए आपको देखना होगा इस टेबल का कॉलम नंबर 7। ये कहता है वो टैक्स पेयर जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के अंदर लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, और ये लोग होते हैं कॉम्पोजिशन, जैसा कि हमने आपको कोर्स के अंदर समझाया है। 39(2) किस चीज के लिए है, 39(3) किस चीज के लिए है। तो 39(2) होता है कॉम्पोजिशन, और इनके लिए जो मार्च 21 के क्वार्टर एंडिंग की बात होती है, जनवरी फरवरी मार्च 21, इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है पहले 15 दिन के लिए 0 लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज के लिए 9% लगेगा और 18% उसके बाद जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन आपको अपना फर्दर जो है कैलकुलेशन सारा चेक करना है, क्योंकि मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21 और इसमें जो है आपको फर्दर स्लैब दिए गए। पहले जो हुआ था 2020 में 15 दिन और 24 जून तक का बेनिफिट था, उसी तरीके से यहाँ पर पहले 15 दिन के लिए, फिर 9% लगना है नेक्स्ट 45 डेज के लिए और 18% लगना है आपको 45 डेज के बाद। तो काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो हो जाएंगी आपके जीएसटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि ब्लैंक 18% जो लगाना है वो तो नोटिस में लग करके आएगा, आपको कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रिप्लाई करना है और अपना इंटरेस्ट जो है वो जमा करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आप जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज डायरेक्टली फोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे पूछ पाएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।